दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, बेशक रोज़े क़यामत उसकी दहशतों यानी घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर बकसरत दुरूद पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक दुनिया में भी काम आता है, दुरूद पाक आखिरत में भी काम आएगा। दुरूद पाक बीमारी दूर करने में भी काम आता है, दुरूद पाक गुर्बत दूर करने में भी काम आता है। दुरूद पाक मदीना मुनव्वरा की भी ज़ियारत करवाता है और इंशाअल्लाह कसरत से दुरूद पाक हुजूर की ज़ियारत भी करवाएगा। ज़िंदगी का उसूल बनाएं, जितना हो सके कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। क्या खूबसूरत अशार हज़रत अल्लामा जमील रज़वी साहब ने लिखे ना। आप लिखते हैं, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो सिर्फ दुनिया की नहीं दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, रोज़े क़यामत मीज़ानो पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ानो पुल पर, देगा सहारा नामे मोहम्मद, देगा सहारा नामे मोहम्मद। और पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला। बस दुरूद पाक जिंदगी का वजीफा बनाइए। चलते फिरते उठते बैठते रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़िए इंशाअल्लाह। और आज तो वैसे भी जुमेरात है, हाँ, शबे जुमा और रोजे जुमा, दिस इज एक्चुअली स्पेशल टाइम टू रिसाइट दुरूद पाक। ये खास वक्त है शबे जुमा और जुमे का दिन, और ज्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़ें और इसकी बरकतें हासिल करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैंने आपको एक बड़ा ही इबरत अंगेज़ वाक़या सुनाना है। एक शख्सियत जिसका नाम बरसीसा, नाम भी बड़ा यूनिक है और किताबों में उसका पूरा वाक़या लिखा है। और ये शख्स बड़ा इबादत गुजार था, नाम उसका था बरसीसा। और अल्लाह पाक ने उसे बहुत लंबी उम्र दी थी और उसका कमाल ये था कि उसने 200 साल अल्लाह पाक की ऐसी इबादत की कि उसमें एक भी गुनाह नहीं किया, कंटिन्यू इबादत। अब इस्तिकामत का अंदाज़ा लगाएं कि 200 साल, हमारे यहाँ तो 60-70 साल हमारी एवरेज लाइफ होती है और इस मुख्तसर ज़िंदगी में 2, 4, 10, 12 नहीं बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर शायद सैकड़ों गुनाह हो जाते हैं। और इसने 200 साल में एक भी गुनाह नहीं किया। कैसी इस्तिकामत थी, कैसा गुनाहों से बचना था, कैसी इबादत थी। अब होना तो ये चाहिए था कि ये तो वलायत के मर्तबे पर पहुंच जाता और जनाब इसके तो आखिरत में भी वारे न्यारे होते। मगर इस 200 साल की इबादत करने वाले शख्स जिसने एक भी गुनाह नहीं किया, उसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ, हाउ इट्स हैपन। अब आइए जरा गौर से सुनिए, इसमें बहुत लेसन है हमारे लिए, बहुत बड़ा दर्स है। हुआ ये कि अब एक ऐसा बंदा हो जो इतनी इबादत कर रहा हो तो शैतान को कब चैन आएगा। याद रखिए, जब भी मैं नमाज पढ़ूंगा, आप नमाज पढ़ेंगे, आप और मैं कोई भी नेकी करेंगे ना, शैतान को तकलीफ होगी। और जब उसको तकलीफ होगी तो वो कोई ना कोई प्लानिंग करेगा
कि हैं हम नेकी करने से रुक जाएं, हमें नेकी करते हुए कोई वसवसा डालेगा, कोई बुरा ख्याल डालेगा। देखिए ना आज की इज्तिमा की दावत क्या दिला देता है। कुछ ऐसे हैं जो आ गए होंगे, उनको भी शैतान दिल में कुछ ना कुछ डाल रहा होगा कि यार देर हो गई है, मज़ा नहीं आ रहा, रश बहुत है, जगह नहीं मिली, मस्जिद में बाहर जगह मिल रही है, चलो वापस चलते हैं। यानी वो कभी भी हमें नेकी नहीं करने देगा। तो अब 200 साल उस बंदे ने इबादत की है तो शैतान को कहाँ चैन आएगा। तो शैतान ने प्लानिंग क्या की कि उसके पास गया और कहता है कि ए बरसीसा, जो अल्लाह पाक की इबादत कर रहा है, मैं उसके साथ रहकर इबादत करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं भी आपके साथ अल्लाह की इबादत करूँ। तो बरसीसा ने शैतान को बड़ा अजीब जवाब दिया, कहते जो अल्लाह की इबादत करता है ना उसको दोस्त नहीं चाहिए होता है, वो जाने उसका रब जाने, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। मगर वो बरदूत फौरन जब उसको इनकार कर दिया गया तो चला जाता घर पे, नहीं, वो तो मक्कार है ना, वो तो थकता नहीं है। उसने क्या किया कि अब उसने, शैतान ने उसकी इबादत जहां वो करता था ना बरसीसा, उसी इबादत खाने के बाहर डेरा जमा लिया। और इस बदबख्त शैतान ने कितना खतरनाक वार उस पर डाला कि 3 दिन और 3 रात मुसलसल इबादत करता रहा, ना खाना खाया ना सोया, क्योंकि शैतान को तो नींद नहीं आती है, वो तो जिन है और उस आग से बना हुआ है। तो अब बरसीसा सोचने लगा कि यार मैं 200 साल से इबादत कर रहा हूँ, मुझे ये मर्तबा नहीं मिला, मुझे भूख भी लगती है, मुझे नींद भी आती है, ये कैसा इबादत गुजार है कि 3 दिन हो गए ना सोया है ना खा रहा है ना पी रहा है, बस इबादत कर रहा है। अब बरसीसा ने उससे पूछा कि भाई ये तुम्हें मर्तबा कैसे मिला, इतना बड़ा मर्तबा, नींद नहीं आती, भूख ही नहीं लगती। अब उस मक्कार ने देखा कि ये बंदा खुद मेरे पास आया है, तो उसने क्या वार किया, कहता है मसला ये है कि मुझसे गुनाह हो गया है और मुझे वो गुनाह याद आता है तो मेरी ये कैफियत हो जाती है शर्मिंदगी के आलम में कि ना भूख लगती है ना नींद आती है। तुम्हारा प्रॉब्लम ये, तुमने कोई गुनाह किया ही नहीं है, ऐसा करो तुम भी एक गुनाह कर लो, गुनाह करोगे फिर उस गुनाह पर शर्मिंदगी होगी, उस गुनाह पर गम होगा तो कैफियत बनेगी, तो जब कैफियत बनेगी तो तुम्हें भी भूख नहीं लगेगी, तुम्हें भी नींद नहीं आएगी, तुम भी और अल्लाह की इबादत करना। अब कैसा खतरनाक वार है कि एक बंदा जिसने गुनाह ही नहीं किया उसको गुनाह करवाने का क्या तरीका सोचा शैतान ने। अब जो कितना खतरनाक उसका ये वार था। हालांकि ये जो थ्योरी है ये बातिल थ्योरी है, यानी ये जो कहना है कि गुनाह का अंजाम सोच कर खौफ मिलेगा, खशियत मिलेगी और खुशू व खुजू मिलेगा, ये सिरे से थ्योरी ही गलत है। ये बात दिमाग में बिठा लें कि शैतान बाज लोगों के दिलों में ख्याल डालता है पहले गुनाह कर लो फिर नेकियां कर लेना, पहले मौज कर लो फिर तौबा कर लेना। आज भी लोगों को शैतान ये समझा रहा होता है यार जवानी है ना, जवानी में मजे कर लो फिर बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह ही करना है, बस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैंने तौबा कर लेनी है। अभी जरा पैसे कमा लूं, मुझे पता है झूठ बोल रहा हूं, मुझे पता है सूद खा रहा हूं, मुझे पता है मैं रिश्वत के पैसे ले रहा हूं, मुझे पता है मैं हराम कमा रहा हूं, मगर थोड़े जमा हो जाए फिर तौबा कर लूंगा। शैतान दिमाग में ये थ्योरी सबके डालता है और उसका नतीजा ये होता है कि याद रखिए गुनाह का अंजाम नेकी नहीं होता, हलाकत होता है। कुछ को शैतान कहता है ना बस अगले महीने से नमाज शुरू कर देंगे, हैं अभी रमजान में पूरे रोजे मत रख, आधे रख ले और आधे बाद में रख लेना। शैतान गुनाह करवाता है, नेकियां छुड़वाता है और उम्मीद ये दिलवाता है बाद में कर लेना। याद रखिए गुनाह का अंजाम नेकी नहीं हलाकत होता है। कुरान फरमाता है फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, फिर हमने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें हलाक कर दिया। यानी जितनी पहली कौमें हलाक हुई है ना, अजाब जो आए हैं जो आप कुरान में भी पढ़ते हैं, उनकी हलाकत तक ले जाने वाली चीज़ें क्या थीं, वो गुनाह ही तो थे। तो पता चला कि ये नहीं होता कि कोई गुनाह करेगा तो नतीजे में उसे इबादत की तौफीक मिल जाएगी, बल्कि गुनाह का अंजाम हलाकत होता है। किसी ने बड़े कमाल की मिसाल से गुनाह को समझाया कि गुनाह ऐसे है कि ढलान, आपने देखा होगा पहाड़ की ढलान से या किसी बहुत बड़ी ढलान से आप उतर रहे हो तो एक कदम आप उठाते हैं बाकी खुद ही कदम उठना शुरू हो जाते हैं, आप रुक ही नहीं पाते, एक के बाद दूसरा बहुत तेजी से इंसान नीचे आता है। तो फरमाया गुनाह ऐसा ही है, एक करो अब उसके बाद बंदा रुकता ही नहीं है, फिर दूसरा फिर तीसरा, फिर आदत पड़ जाती है। ये नहीं होता कि आप स्टॉप हो जाएंगे कि यार अभी 10 साल गुनाह कर लूं फिर तौबा कर लूंगा, नहीं, गुनाहों की लत लग जाती है। अब बरसीसा पर भी उस जालिम ने अटैक क्या किया कि एक गुनाह कर ले फिर उसके बाद तेरी इबादत बहुत ऊपर चली जाएगी। बरसीसा उसकी बातों में आ गया, कहता है अच्छा बताओ तो सही क्या गुनाह करूं। कहता है ऐसा करो बदकारी कर लो। कहता नहीं ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। कहा ऐसा करो फिर कत्ल कर लो।
कहता नहीं, कत्ल तो बहुत बड़ा गुनाह है, मैं नहीं करूंगा। अच्छा ऐसा करो, अब शराब पी लो। कहता हाँ, ये निस्बतन छोटा गुनाह है। बदकिस्मती से उस बरसीसा नामी इबादत गुजार ने शराब पी। अब जब शराब पी तो शराब तो नशा लाती है, मत मार देती है, बदहवास कर देती है, अपने पराये की तमीज खत्म कर देती है, माँ और बेटी और बीवी में फर्क खत्म कर देती है। जब शराब पी तो बदहोश हो गया। अब उसने बदकारी की। अब जब बदकारी की तो ख्याल आया कि ये तो सबको पता चल जाएगा, तो अब उसने कत्ल भी कर लिया। एक गुनाह किया। वो कहा ना, रब एक के बाद एक कदम रुकता नहीं गुनाह की तरफ, जो कदम बढ़े उमूमन वो बढ़ते चले जाते हैं। अब क्या हुआ, ये संगीन जुर्म तो हो गया। अब हुकूमत को पता चल गया, बरसीसा गिरफ्तार, कत्ल का जुर्म, बदकारी का इल्जाम। जज ने हुक्म दिया कि फांसी चढ़ा दो। बिल्कुल फांसी के तख्ते पर जब पहुंचता है तो अब फिर शैतान आता है, मैं तुम्हें बचा सकता हूं। कैसे बचूंगा? ऐसा करो कि तुम मुझे सजदा करो, अल्लाह का इनकार करो, मुझे सजदा करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब गुनाह कर कर के दिल ऐसा सिया हो गया था कि 200 साल इबादत करने वाला फांसी के तख्ते पर शैतान को सजदा करता है, और अब उसका तख्ते पर उसका जिस्म जो है वो लटका दिया जाता है, और ये बदबख्त मुर्तद होकर, बेईमान होकर दुनिया से जाता है। अल-अमान वल हफीज। अब जरा गौर कीजिए, उसका अंजाम गुनाहों की रग़बत और शैतान का वार। कोई अपने आप को महफूज न समझे, कोई अपने आप को मजबूत न समझे कि यार मैं नमाजी, मैं हाजी, मैं इमामे वाला, मैं दाढ़ी वाला, मैं मदरसे में पढ़ने वाला, मैं मदरसे में पढ़ाने वाला, मैं इज्तिमा में आने वाला, मैं बयान करने वाला। 200 साल की इबादत, यार हम तो कुछ भी नहीं है। और ये एक वाकया नहीं, अगर मैं ऐसे वाकयात बयान करूं, बल्कि खुद कुरान मजीद में वाकया मौजूद है। बलअम बिन बाऊरा, ये कौन था? ये वो शख्स था जो मुस्तजाबुद दावात था। उसका मर्तबा यह था कि जमीन पर खड़े होकर ऊपर देखता तो लौहे महफूज को देख लेता था। और उस शख्स का खात्मा कुरान बयान करता है, तवील वाकया है। माल के लालच में, औरत के लालच में बनी इसराइल ने उसको राजी किया कि हजरत मूसा के खिलाफ बद्दुआ करो, क्योंकि तुम तो जो दुआ करते हो कबूल हो जाती है। बद्दुआ कर दो कि हजरत मूसा और जिनकी कौम हलाक हो जाए। माल के लालच में वो बदबख्त अल्लाह के नबी के खिलाफ बद्दुआ करने चला। जबान लटक कर बाहर आई, बद्दुआ करता, हजरत मूसा के बारे में अल्फाज निकलते थे अपने बारे में, और कुफर पर उस पर खात्मा हो गया। तो ये नहीं सोचना है कि यार नहीं यार मैं महफूज, मैं तो हज करके आ गया ना, मैं तो उम्रा भी कर लिया, मैंने तो इतनी शादियां करवा दी, मैं तो रोज तहज्जुद पढ़ता हूं, मैं तो नमाजें पढ़ता हूं। इबादत जरूर करनी है, मगर शैतान के वारों पर नजर भी रखनी है, अल्लाह से मदद भी मांगनी है। हाँ, आप सबको एक हदीस याद होगी, इन्नमल अमालु बिन्नियात। क्या मतलब है इसका? अमाल का दारो मदार नियतों पर है। माशाल्लाह सबको याद है। मगर एक और हदीस है, इन्नमल अमालु बिल खवातीन। अमाल का दारो मदार खात्मों पर है। क्या मतलब हुआ इसका? जितने हज, जितने उम्रे, जितनी नमाजें, जितने रोजे, जितने सदके, जो भी नहीं किया, ये काम कब आएंगे? जब खात्मा ईमान पर होगा। अगर मरने से पहले ईमान ले लिया गया ना, तो सारे आमाल जीरो, डिलीट, नल एंड वॉइड, फिनिश। तो फिक्र क्या करनी है? ईमान बचाना है, शैतान से बचाकर अपना ईमान ले जाना है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तो 100 साल पहले समझाया था कि सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। रखवाली चोर बने हुए हैं, आंख से काजल साफ चुरा लें, यहां वो चोर बला के हैं। तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है, तेरे ईमान पर नजर है उनकी, छीनना चाहते हैं, और तू आराम कर रहा है, गफलत में बैठा हुआ है, माल कमाने में लगा हुआ है, खेल कूद में लगा हुआ है। सबसे कीमती चीज जो मेरे और आपके पास है वो हमारा ईमान है, और उसकी फिक्र करनी है। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े में हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं। एक बात, जो बरसीसा ने एक गुनाह को हल्का जाना ना, यार चलो शराब पी लेते हैं,
कत्ल नहीं किया, बदकारी नहीं की, मगर शराब ने सारे गुनाह करा दिए। तो दो बातें हैं। पहली बात, किसी गुनाह को हल्का ना जाने के चलो यार ये छोटा ही गुनाह तो कर रहा हूं, नहीं, हमें नहीं मालूम कि कौन सा गुनाह अल्लाह की नाफरमानी का सबब बन जाए। अल्लाह करीम चाहे तो बहुत थोड़े अमल पर अपने कर्म से बिला हिसाब भी जन्नत में दाखिल कर दे।